वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बात हो रही है चैट जीपीटी की। क्या ये जॉब किलर है? भाई जिस तरीके से इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, रोज जॉब्स को लेकर बातें हो रही कि क्या ये बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के लोगों के जॉब खा जाएगा। और अभी तो इसका बीटा वर्जन है, यानी कि अभी ये सिर्फ एक टेस्टिंग मोड में है। जब एक्चुअल में आएगा तो क्या करेगा। और तो और अब गूगल वाले भी आ गए हैं इस मामले में, अपना इसी तरह का एआई सर्च इंजन बार्ड लेके आ गए हैं। और उसको तो वो कह रहे हैं कि चलिए इस पे थोड़ी बात हम और करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि बार्ड और इसमें क्या अंतर है। मीनवाइल एक सवाल विनीता, वो ये कि अब आ तो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते या आ ही गया है, लेकिन जॉब्स को बचा के रखने के लिए या फिर अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए, अपने आप को कंपटीशन में लोगों को क्या करना चाहिए? तो विपिन जी, मैं पढ़ रही थी कि अमेजोन के में किसी ने चैट जीपीटी का आईक्यू निकालने की कोशिश की, तो उसका आईक्यू 83 है, तो बहुत एवरेज आईक्यू है। तो बहुत बढ़िया आंसर, जैसे आपने कहा, अच्छी कविता भी नहीं लिख पाया चैट जीपीटी। तो जॉब को बचाने के लिए क्या करना है कि हमको सबको अपने काम को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। हम ये बात मान रहे हैं कुछ जॉब्स को खतरा है, पर वो जॉब्स हैं, इसका मतलब कि वो बहुत सिंपल जॉब्स थी जो चैट जीपीटी कर लेगा। हाँ, तो हम अपने जॉब को कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, या ये कहें, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जिन चीजों को करने में वक्त जाया होता था, जैसे मान लीजिए एनालिसिस का काम है, डेटा है मेरे पास टन्स और मुझको अगर वो एआई कर देता है मेरे लिए, तो मैं अब उसको क्रिएटिव तरीके से रिपोर्ट करने के लिए या नया कोई सोच के लिए डेवलप करने के लिए एज अ पर अनीता जी, ये तो कोडिंग भी करके दे रहा है और एक्यूरेट कोडिंग कर रहा है, जिसको बच्चे आज कई हजारों रुपए देके सीखते हैं। हाँ, तो वही तो, इसका मतलब आपको पता है ना कि कोडिंग करना कितना आसान था कि बच्चे सीख ले रहे थे। हाँ, और ये था कि ठीक है, तो कोडिंग जॉब्स नहीं है, लेकिन हम नए आविष्कार कर सकते हैं। आपने भी कहा कि इस दुनिया के इतिहास में आविष्कार जो हुए, भले वो इंडस्ट्रियल, जो वो पहिया बना हो चाहे इंटरनेट बना हो, उसने दुनिया को चेंज किया है। टेलीफोन ने चेंज किया या कार ने चेंज किया। लेकिन आप जितना भी, ये हमको अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए, ह्यूमन हिस्ट्री से, कि जब भी ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है तो अल्टीमेटली नौकरियां बढ़ी हैं। टेक्नोलॉजी हैज एक्सपेंडेड द वर्कफोर्स, इट इज नॉट। तो ये बात हम मान लेते हैं, इसे पॉजिटिव नोट पे रखेंगे। क्विकली अंकुश, ये बताइए कि क्या ये एक नए युग का सूत्रपात है? जैसे इंटरनेट की क्रांति हमने देखी, अगली क्रांति एआई की है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि एआई तो हर जगह यूज हो ही रहा है, और अब मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है, एआई भी एक टेक्नोलॉजी है, और ओपन एआई जैसे जितने भी जनरेटिव एआई टूल्स है, मुझे लगता है कि एक नॉन टेक्नोलॉजिस्ट भी एक टेक्नोलॉजी को यूज करके एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना सकता है। आप समझ रहे हैं कि इतना इजी हो गया है एक्सेस टेक्नोलॉजी का, उसके लिए आप इंजीनियरिंग को टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। नया युग है, जैसे प्रोफेसर ने बताया कि इतना इंटेलिजेंट नहीं है, जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है वही आपको दे रहा है, अपने ओपिनियंस नहीं दे रहा, अपनी क्रिएटिविटी नहीं दे रहा, इमेजिनेशन और कोई इन्वेंशन नहीं करके दे रहा। हाँ, आपको नई इन्वेंशन करने के लिए पुराना डेटा चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, तो वो आपको इजी से लाके दे रहा है। आपको जो रियल क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, हम ये माने कि थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन लगेगा, ऐसे किसी की नौकरी नहीं खा जाएगा। हाँ, आपके काम को आसान बनाएगा, जैसा व्यान भी कह रहे थे कि इसे टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आगे चल के क्या गुल खिलाता है तो थोड़ा समय ही डिकोड करेगा। ऊपर से गूगल भी, बातचीत तो और करनी थी व्यान इस पर बार्ड के बारे में अब थोड़ी सी बाद में किसी दिन अलग से पूरा एक शो कर लेंगे उसके ऊपर, या फिर जैसे जैसे वो सामने आता है तब तक आप लोग अपने हाथ पे आजमा चुके होंगे उस पर। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एआर, बहुत सारे टर्म्स हैं, इससे वाकिफ होइए, क्या नया हो रहा है उसको जानिए, उस पर अपने हाथ आजमाइए और जहां तक पॉसिबल है अपने आप को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि अपग्रेड करने के भी आजकल बहुत आसान तरीके ऑनलाइन ऑफलाइन मिलने लगे हैं। तो आगे बढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसी दिन जरूर बैठेंगे, कुछ समय बाद देखते हैं कि ये जो चैट जीपीटी है ये कितना कमाल करता है और कितना सच में शायद जॉब किलर जिसे हम कह रहे हैं वो बन के आता है, ये हमारी मदद ही करेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।